इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत कल होगी। सर्कुलर जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब को 28 जुलाई 2017 को जिस तरह डीसीट किया, किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है? जब एक सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन जाएगा, अपील है नहीं। नवाज शरीफ को किस कानून के तहत सजा दी गई? सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं होती, असको नोटिस लेकर गलती दुरुस्त की जा सकती है। इससे उनकी साख में बेहतरी आएगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा नून लीग से नहीं, मौजूदा निज़ाम से इख्तलाफ है। मौजूदा हालात में इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा। साइफर केस पर खुसूसी अदालत का बड़ा फैसला। ट्रायल अडियाला जेल में ही होगा। खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा जेल हुक्काम और सिक्योरिटी इदारों ने खदशात का इजहार किया। आइंदा समाअत जुमे को ओपन कोर्ट होगी। मीडिया और पब्लिक को शिरकत की इजाज़त होगी। 5-5 फैमिली मेंबरान भी शिरकत कर सकेंगे। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। जितने मर्जी नोटिफिकेशन आ जाए, मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई को संजीदा नौयत के सिक्योरिटी खदशात का जवाब। अदालत में पेश करने से माजरत। साइफर केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। कहा गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स समाअत के लिए महफूज नहीं। आई डोंट नो क्यों इस बंद कमरे में, यानी ये कह देना कि जेल के अंदर रख लें, जेल के कमरे में कुछ मर्जी होगी, जेल सुप्रीडेंट किसी को अंदर आने दे ना आने दे। मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना, ये बुनियादी तौर के ऊपर जो राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बातें हैं। जेल में ओपन ट्रायल नहीं हो सकता। जेल सुप्रिंटेंडेंट की मर्जी है किसी को आने दे या ना आने दे। खुसूसी अदालत का फैसला शफाफ ट्रायल के पैमानों को बुरी तरह तोड़ रहा है। माहिर कानून अजहर सिद्दीकी आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा इस तरह इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में खुसूसी अदालत का फैसला चैलेंज किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। मुफ्ती सईद और ओन चौधरी के बयानात कलमबंद। दोनों ने कहा निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है। मुफ्ती सईद ने बताया जनवरी 2018 में पहला और फरवरी में दूसरा निकाह पढ़ाया। चेयरमैन पीटीआई ने बताया 1 जनवरी 2018 को निकाह ज़रूरी था। निकाह के बाद वो बड़े ओहदे पर फायज हो जाएंगे। ओन चौधरी ने बताया चेयरमैन पीटीआई ने रेहाम खान को बुशरा बीबी के कहने पर तलाक दी। इलेक्शन में अवाम के एतमाद से भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाएगी। शहबाज शरीफ का अज़्म। कहा इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। अवाम 2/3 अक्सरियत दे महंगाई की कमर तोड़ देंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। कहा नवाज शरीफ चाहते हैं नौजवान आम इंतखाबात में सियासी सरगर्मियों का हरावल दस्ता बने। उकाड़ा में मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका। साबिक लीगी MNA मोहम्मद आरिफ चौधरी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। आइंदा हफ्ते नई सियासी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। आरिफ चौधरी म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत बनाएगी। इत्तेहादियों से मिलकर नंबर गेम पर हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। फैसल करीम कुंडा ने कहा कि 120 सीटें जीतने का दावा करने वाले 20 नशिस्तें भी नहीं जीत सकते। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा एवनफील्ड में छोड़ कर आए हैं। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट का मरहला। MQM और नून लीगी रहनुमा आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। ज़राए के मुताबिक मुत्तहदा के वफ्द में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक शामिल होंगे। नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल, अयाज सादिक मुशावरत का हिस्सा होंगे।
पीटीआई कोर कमेटी का इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। जुम्मे को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। पार्टी तर्जुमान की वजाहत जारी। पीटीआई रहनुमा ने दावा किया था कि चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तोशाखाना फैसले से चेयरमैन पीटीआई पार्टी ओहदे के लिए अहल नहीं रहे। पहली बार किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की स्क्रूटनी हुई और उसे कलअदम करार दिया गया। सरबराह पिलदार अहमद बिलाल महबूब की आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा बोले, किसी जमात को तहफ्फुजात हों तो वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जा सकती है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 60,000 की हद अबूर। 100 इंडेक्स में से 918 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 7,730 पॉइंट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद। माहिरीन ने पाक यूएई अरबों डॉलर के मुआहदों को तेजी की वजह करार दे दिया। आर्मी चीफ मुआशी दहशतगर्दी का भी मुकाबला कर रहे हैं। मुल्क में मुआशी बेहतरी नजर आने लगी है। पूरी कौम को आर्मी चीफ को सलाम पेश करना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, यूएई और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदों से मईशत मजबूत होगी। वज़ीर आज़म की काविशें लायक तहसीन है। मुआहिदों में आर्मी चीफ का किरदार भी काबिल सताइश है। पाकिस्तान में मुआशी बहरान के साथ नीयत का बहरान है। हम चाहते हैं वफाक बल्दियाती महकमों को बराह रास्त फंड्स दे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्क में हर शहरी को रिलीफ मिलना चाहिए। सबको सियासत के बजाय रियासत पर तवज्जो देना चाहिए। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। बन्नू खुदकुश हमले में अफगान शहरी के मुलव्विस होने पर शदीद एहतजाज किया। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। हाफिज गुल बहादुर को पाकिस्तान के हवाले किया जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। निगरां वज़ीर आज़म का यूएई का दौरा मुकम्मल। अनवारुल हक काकर 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुंच गए। कुवैती वज़ीर तवानाई ने निगरां वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। थी